हालात और मामलात खराब होते हैं तो उसका फायदा इंडिया को होता है। इंडिया बैकबोन साबित हुई है। इंडिया जो इंटरनेशनल, अब देखें बच गए हैं ना ये सारे। इसीलिए अमेरिकन मैन्युफैक्चरर जो है वो उस मुल्क में जाता है जहां पे अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अभी भी जैसे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि यूएस ने इंडिया, पाकिस्तान और चाइना समेत कई ममालिक के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, तो इसका फायदा अब इंडिया को होने जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, सैमसंग, एप्पल, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। उससे बढ़ के भी देखें, एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20%, 20% इंक्रीज कर दिया। समझिए ट्रंप कर क्या रहा है। ये बदमाश आदमी है, इसके दिमाग में बदमाशी है। ये क्या करता है कि सबसे पहले ये कहेगा कि मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। जब ये कंपनीज अपनी फैक्ट्रियां इंडिया शिफ्ट करेंगी तो इंडिया के लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, उन्हें स्किल और टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगा, इंडिया की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। चाइना की जो करेंसी है वो ऑल टाइम लो बोल सकते हैं हो चुकी है, यानी कि युआन क्रैश कर गया है। लेकिन आप सोच के देखिए, शी जिनपिंग वो बोलते हैं मैं झुकूंगा नहीं। कंट्री में करेंसी डाउन जा रही है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। और शी जिनपिंग बोला तुम होते कौन हो मेरे से पंगा लेने वाले। उन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन करनी शुरू कर दी। काफी ज्यादा जो है वो तमाम की तरफ से बातें सुनने को मिली। वैसे तो पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत आवाज उठाई थी और ये भी सुना था कि कोई डेलीगेशन भी जो है वो भी पाकिस्तान से गया था अमेरिका बात करने के लिए। वैसे तो इतना कोई खास हमारे यहाँ से तो इतना कोई बहुत ज्यादा सामान जो है मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जाता होगा। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर लगाए 125% टैरिफ के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि चीन की कंपनियां जितनी भी है वो इंडिया में आ जाएंगी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और इंडिया अब अमेरिका को सामान भेजेगा मेक इन इंडिया का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों सारी की सारी फैसिलिटीज इंडिया, हमें तो कुछ भी ना मिला क्योंकि हमारे लोगों का ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे। वी कुड नॉट गेट एनीथिंग एंड वी डोंट वांट टू गेट एनीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें इन चीज़ों से गर्ज ही कोई नहीं है, कौन किधर क्या कर रहा है, कौन क्या है, मतलब हमारा ये इशू ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि हमारे लोगों को परवाह ही नहीं है, हम वो बिज़नेस चाहते ही नहीं है, हम कारोबार हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जा रहा है इंडिया, देखिए हमारा पड़ोसी है और इंडिया जब खुशहाल होगा तो जाहिर सी बात अगला फिर पड़ोस पाकिस्तान ही होगा। अगर हम अच्छे हालात कर लेते हैं, अगर हम इस पावर डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए, लेकिन इंडिया पे अगर टैरिफ कम है तो पाकिस्तान पे भी तो कम है। तो करना क्या है कि पाकिस्तान भी अपने हालात अच्छे करे, यहाँ पे पीस जो है वो लेकर आए। तो यही जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडिया जा रही हैं, चूँकि चाइना पे तो इतना ज़्यादा टैरिफ लग गया कि अगर वो वहाँ पर अपने प्लांट्स लगाएंगे तो वो पागल हैं कि वो अमेरिका मंगवाएंगे तो फिर इतना जो है वो टैक्स भी पे करेंगे। और अब तो चाइना ने कह दिया है कि भी हम भी 84% टैरिफ जो है वो यूएस के ऊपर जो है इम्पोज करने जा रहे हैं। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। देखिए अब ऑब्वियसली ये ट्रेड वार बड़ी पुरानी मशहूर है कि पिछली दफ़ा भी जब ट्रम्प साहब आए थे तो उन्हें मसला था कि जी चाइना को हमने किसी न किसी तरह रोकना है। क्योंकि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन के आई है और बहुत कम दौरानी में आई है और उसने अमेरिका को जो है वो चैलेंज किया है। और अमेरिका को कि वो तो पूरी दुनिया में एक अपनी वार इकॉनमी को लेकर चलता है। ऊपर काम कीजिए। और वैसे भी भारत कौन सा भागा जा रहा है, इधर ही तो है ना साथ में, तो बाद में देख लेंगे इनको। ऐसा क्या है, गजवा हिंद तो हमने करना ही है जाहिर, इसलिए कि जो 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी मोदी जी ने बनाई है वो तो हमें चाहिए, इसलिए कि हमें बैठे बैठे खाने की आदत है, हमें बैठे बैठे कोई काम ना करने की बीमारी हो गई है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को। और पाकिस्तान के जितने मेजोरिटी लोग हैं वो भी चाहते हैं कि बस बैठे बैठे पैसा मिल जाए, और अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो वो देखकर हमें टेंशन शुरू हो जाती है। ओह इसने काम कर लिया, ओह इसका घर चल रहा है, ओह इसकी कंट्री चल रही है, इसको तबाह कर देते हैं, इसका कुछ बुरा कर देते हैं। तो ये वाली सोच जब तक कम नहीं होगी, ये वाली सोच जब तक बंद नहीं होगी, और हर एक के लिए आप सोचेंगे वो मेहनत कर रहा है तो मैं भी मेहनत करूं, वो काम कर रहा है तो चलो मैं भी काम करूं, किसी से सीख लूं, किसी से पूछ लूं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि इकोनॉमी को या कारोबार की वही अहमियत दें भाई, सीधी सी बात है।
हम क्यों कारोबार को अहमियत दें? हमें जरूरत ही कोई नहीं है कारोबार करने की। कारोबार वो करते हैं जिन्होंने तरक्की करनी हो। इंडियंस देखें वो कारोबार कर रहे हैं ना, चाइनीज देखें कारोबार कर रहे हैं ना। अभी मार्च से लेके अभी तक 6 कार्गो फ्लाइट्स उड़ी हैं। 100 टन की कैपेसिटी थी एक फ्लाइट की, और आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं। आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं, धड़ाधड़। और वो जा किधर रहे हैं? अमेरिका। 15 लाख फोन वो लेके गए हैं, और वो इसलिए कि उन्होंने सारी की सारी सप्लाई चेन जो है उसको मेंटेन करना है।